स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पूरे भारत देश में पतंग उड़ा खुशियां मनाई जाती है। मगर क्या आपको पता है जिस मांझे से पतंग को उड़ाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? आम से धागे को मांझे की तेज धार में बदलने के लिए कई ऐसी चीजों का प्रयोग करा जाता है जिसे देख के आप हैरान रह जाओगे। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं मांझा और पतंग कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो मांझा बनाने की शुरुआत होती है रील के साथ। तो रील को सबसे पहले पानी में भिगो के रखा जाता है कम से कम 20 मिनट के लिए, और जैसे ही वो भीग के तैयार हो जाती है एक सरिये में तीनों रीलों को डाल दिया जाता है और उसके बाद पतले से पेड़ पे इन तीनों को लगाया जाएगा। ये देखिए एक एक गांठ बांध के तीनों की तीनों रील को तैयार करा जाता है। एक बारी में 3 जो हमारे मांझे की रील होती है उन्हें तैयार करा जाता है। यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों को बांध दिया गया। अब एक छोर से दूसरे छोर का जो पतला सा पेड़ है उस पे तीनों को लपेटा जाएगा। ऐसे करके जितना भी हमारा धागा है एक एक रील में तीनों की तीनों रील को खाली कर लिया जाएगा, इन्हें बिना इल्जाए। बड़ी मेहनत का काम होता है, देखते रहना होता है बीच में कि कहीं से भी धागा इल्जे ना। और जैसे ही रीलें खाली हो जाएंगी उनको दूसरे सरिये पे बांध के तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे अब तैयार करा जा रहा है हमारा मसाला, जिसमें आ गया रंग और उसके साथ साथ इसमें गया कांच का पाउडर, थोड़ा सा चावल के बाद अब इसमें जाएगी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है मुर्द शंख। भाई मुर्द शंख एक ऐसी चीज़ है जिससे जो बिल्कुल आप देखते हैं ना बिल्कुल तेज जो मांझे की धार होती है वो इससे आती है, क्योंकि वो कांच से भी नहीं आ पाती है। तो मुर्द शंख को बिल्कुल बारीक बारीक पीसा जाएगा और तैयार कर लिया जाएगा हमारे मसाले के लिए। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मुर्द शंख को डाला गया है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्हें तैयार करा जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डाला जाता है कांच का पाउडर और साथ ही साथ इसमें डाला जाएगा लोहान। भाई ये सारी की सारी चीज़ें डलती है तभी जो मांझा है ना उसकी वो तेज़ धार निकल के आती है। भाई मेरे को बचपन में लगता था कि इनके ऊपर कांच घिसते होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें इन सब चीज़ों का पाउडर डलता है तभी जो मांझे की धार है ना वो निकल के तैयार होती है। और इसका जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है मुर्द शंख। उसी से भैया ने मेरे को बताया कि उसी से जो बिल्कुल तेज धार है वो आ पाती है। अब देखिए भैया ने अपनी तीनों उंगलियों को सील पैक कर लिया है, क्योंकि मांझा इतना ज़्यादा तेज होता है कि उससे बिल्कुल हाथ कट जाता है। अब एक एक करके पूरे के पूरे धागे पे इसकी कोटिंग करी जाएगी। बेसिकली इसको लगाया जाएगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखिए कहीं से भी कोई भी सिला नहीं बचना चाहिए। बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे धागे को मांझे में तब्दील करा जा रहा है। एक एक करके सारे के सारे धागे को इसको अच्छी तरह से कोटिंग करी जाएगी। जैसे जैसे नीचे का धागा होता जाएगा ऊपर का धागा भैया लेते जाएंगे और दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से इसकी कोटिंग करी जाएगी। और यही कोटिंग से जो है हमारा मांझा तैयार हो जाता है। और इस पर डबल कोटिंग करी जाती है तभी वो बिल्कुल तेज धार वाला जो मांझा होता है ना वो निकल के आ पाता है। वैसे तो मांझा कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। उनसे उनकी कई पक्षियों की जानें चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पेड़ के साइड में बंधा हुआ है इस पे कैसे मांझा आएगा? तो उसको बीच में से निकाल के बीच में करा जाता है। उसके बाद उन पे भी 2 लेयर लगा के बिल्कुल मांझा तैयार कर लिया जाता है। इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करी जाती और बिल्कुल बढ़िया तरीके से मांझा जो है हमारा तैयार करा जाता है। अब देखिए ये आ गई हमारी बड़ी वाली रील जिसपे सारे के सारे मांझे को लपेटा जाएगा। तो इसमें एक बारी में 3 मांझे की हमारी जो रीलें हैं वो निकल के तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए भैया कितनी तेजी से काम कर रहे हो और बिल्कुल बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारी रील जो है बन के तैयार हो चुकी है। मांझा तैयार है, अब तैयार करवाते हैं पतंग। तो पतंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले आ गया है कागज। अब इन 2 कागज के टुकड़ों को बीच में से जोड़ा जाएगा फेविकॉल की मदद से। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे में बिल्कुल बारीक बारीक फेविकॉल लगा ली जाती है और उसके बाद एक सिरे से दूसरे सिरे पे चिपका के हमारी पतंग को तैयार करा जाता है। अब आप सोचोगे पतंग की शेप कैसे आती होगी? तो सबसे पहले पतंग को मोड़ के तैयार करा जाता है। उसके बाद जो शेप के ढांचे होते हैं वो मोटे कागज के ऑलरेडी तैयार होते हैं। जैसे देखिए ये जो पतंग बन रही है ये बन रही है लखनवी पतंग, जो आमतौर पे आपको हर जगह मिल जाएगी। वैसे जो पतंग के साइज होते हैं वो 2 होते हैं, एक होते हैं लखनवी, एक होते हैं मुरादाबादी। अब इस शेप के आकार में पतंग को काट लिया जाएगा। जितना भी आप देख रहे हैं कि अलग से वो किनारा जो निकला हुआ है वो निकला होता है उसकी सीख जो ऊपर बंधी हुई होती है उसको बांधने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम आकार की पतंग को काट के तैयार कर लिया जाता है। अब जो हमारा पतंग का कागज है वो तैयार है। तो इसके ऊपर लगेगी हमारी सीखें। तो पतंग के ऊपर 2 तरह की सीखें लगाई जाती हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। जो छोटी वाली सीख है उसे बीच में लगाया जाता है। तो उसके ऊपर भी वैसे ही फेविकॉल लगा के बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपका के तैयार कर लिया जाएगा। भाई पहले मेरे को लगता था पता नहीं धागे से कैसे चिपकती होंगी, बट अब मेरे को पता चल गया कि सारा का सारा जो कमाल होता है ना वो फेविकॉल का ही होता है। तो यहाँ पे हमारा बीच का डंडा लग के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें नीचे एक छोटी सी पतंग के आकार की शेप देके हमारी सुंदर सी पतंग को तैयार करा जाएगा। और अब ये
ये जो तीर कमान का जो तीर का हमें लगता है ना कि भाई ये तो हमारे तीर कमान के लिए है, वही वाला हिस्सा लगा के इसमें तैयार करा जा रहा है। बेसिकली जो पतंग में दूसरी सीख होती है उसको भी ऐसे ही चिपका के तैयार कर लिया जाता है। अब इसमें बीच बीच में थोड़े और जोड़ लगाए जाएंगे ताकि जो पतंग है वो मजबूत रहे और बढ़िया सी टिके। यहाँ पे देखिए हमारी पतंग ये भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, मांझा बन के तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।